शुभम को अपनी दूसरी बीवी प्रीति के साथ दरवाजे पर खड़ा देख जैसे घर में एक भूचाल सा आ गया। शुभम की पहली पत्नी मिष्टी अपने पति को किसी और के साथ देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके कदम खुद ब खुद लड़खड़ा गए। संभाल नहीं पाई वो खुद को और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। मिष्टी को गिरता देख शुभम की मां अंजलि जी भागकर उसे पकड़ती है और गुस्से में शुभम को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। मिष्टी और अंजलि जी के साथ साथ पूरे परिवार को ही शुभम की हरकत से जैसे बिजली का झटका लगा हो। अंजलि जी बेटे की हरकत पर गुस्से से कांपते हुए बोली, शुभम तू ये क्या नाटक कर रहा है? कौन है ये लड़की? अंजलि जी की बात सुन शुभम बड़े ही बेहाई से बोला, माँ ये मेरी पत्नी है प्रीति और अब ये यही इसी घर में रहेगी। शुभम की बेशर्मी देख उसके पापा सुबोल जी भी गरजे, शुभम जब तक हम जिंदा है ये औरत इस घर में कदम नहीं रखेगी। मेरी बस एक ही बहू है मिष्टी, निकाल दूसरी औरत को यहाँ से। ये घर मेरा है और मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुन शुभम बेशर्मी के साथ प्रीति का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं पापा, अगर प्रीति इस घर में नहीं रहेगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। मुझे भी नहीं रहना इस घर में। मैं मर जाऊंगा लेकिन लौटकर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तरस जाओगे आप लोग मेरा चेहरा देखने को। कहते हुए शुभम प्रीति का हाथ पकड़ जाने लगा। उसने एक बार भी मिष्टी की ओर मुड़कर नहीं देखा, उसकी हालत की ओर नहीं देखा। तो प्रीति उसे रोकते हुए कहती है, नहीं शुभम, ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, कानूनन तुम्हारा इस घर पर अधिकार है। तुम ऐसे कैसे अपने अधिकार को छोड़ सकते हो? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे। प्रीति की बात सुन शुभम को और भी ताव आ गया और वो जबरदस्ती प्रीति को लेकर घर में घुस गया, ये कहते हुए कि प्रीति तुम सही कह रही हो, आखिर मेरा भी तो इस घर पर अधिकार है, हिस्सा है, तो भला मैं अपना हिस्सा कैसे छोड़ दूं? पूरे परिवार को अनदेखा करते हुए, उनकी इज्जत को तार तार करते हुए और मिष्टी के अरमानों पर बेवफाई और धोखे का धब्बा लगाते हुए, उसके सपनों को कुचलते हुए शुभम प्रीति के साथ घर के अंदर आ गया। शुभम और प्रीति ने घर के अंदर कदम तो रख दिया, लेकिन घर के किसी सदस्य ने प्रीति को अपनाने से मना कर दिया। लेकिन प्रीति को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता, बल्कि घर में घुसते ही प्रीति ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहले टारगेट उसने मिष्टी को ही बनाया। घर में आते ही मिष्टी पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। मिष्टी बेचारी पति की बेवफाई से वैसे ही मर चुकी थी, बस एक जिंदा लाश की तरह थी। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऊपर से प्रीति की हरकतें घर में आते ही और शुभम की सह पाकर प्रीति अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी, क्योंकि इस घर का एकलौता कमाने वाला शुभम ही था जो उसे यहाँ लेकर आया था। इसका घमंड प्रीति को इतना ज़्यादा था कि वो बड़े ही ताव से मिष्टी को कहती, देखो मिष्टी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से 1 मिनट में निकलवा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानती रहोगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसलिए जाओ, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ और मेरे और शुभम के कमरे की सफाई भी कर दो। प्रीति की बात सुन मिष्टी उसे घूर कर देखती है, तो प्रीति उसे और भी जलाने के लिए व्यंग में कहती है, ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगी तुम्हें करना ही पड़ेगा। अभी तक तो मिष्टी पति की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ऊपर से सौतन का आदेश। उसकी बातें सुन जैसे मिष्टी का खून खौल उठा। उसके अंदर एक औरत जागी हो। मिष्टी ही क्या, दुनिया की कोई भी औरत अपनी सौतन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो भला मिष्टी कैसे करती? प्रीति की बात सुन मिष्टी ने गुस्से में बोला, ये घर मेरी मेहनत से बना है, तुम जैसी बाजारू औरत आकर यहाँ की रानी नहीं बन सकती, समझी तुम? मिष्टी का गुस्सा और उसकी बातें सुन प्रीति उसे और भी चिढ़ाते हुए ठहाके मार हंस पड़ी। अच्छा चैलेंज, तो अब देखना मैं कैसे बनती हूँ इस घर की मालकिन। इसके बाद प्रीति ने धीरे धीरे करके शुभम की नज़रों में सुबोल जी और अंजलि जी की इज्जत को गिराने शुरू कर दी। झूठ मूठ के आरोप लगाते हुए शुभम के कान भरने शुरू कर दिए। शुभम, तुम्हारे माँ बाप मुझे ताने मारते हैं, मुझे इस घर में चैन से जीने नहीं देते। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पूरे दिन इस घर परिवार की कड़वी बातें मैं सुनती रहती हूँ। तुमसे प्यार करने की मुझे ये सज़ा मिली है क्या?
मुझे अकेले यहाँ सबके साथ रहने में बहुत डर लगता है। कहते हुए प्रीति घड़ियालू आंसू बहाने लगी। प्रीति को रोता हुआ देख शुभम उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, नहीं प्रीति, मेरे रहते तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है तुम्हें कुछ भी कहने की। मैं मौका देखकर माँ से बात करूँगा, तुम चिंता न करो। फिलहाल तो शुभम ने प्रीति को समझा दिया, लेकिन एक दिन जब अंजलि जी ने प्रीति को मिष्टी को तंग करने को लेकर गुस्से में कुछ कह दिया तो शुभम भड़क गया। माँ, अब बस, प्रीति इस घर की बहू है। अगर तुम इसे तंग करोगी तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है, उसे मेरी खुशियों का बिल्कुल परवाह नहीं है। शुभम के मुंह से अपने लिए मरा होने की बात सुनकर अंजलि जी जैसे सदमे में चली गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा इस कदर नीचे गिर जाएगा कि जीते जी अपनी माँ को मरा हुआ घोषित कर देगा। अंजलि जी की बात प्रीति ने शुभम के छोटे भाई रोहन और छोटी बहन प्रियंका को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया। अगले दिन शुभम जैसे ही ऑफिस से आया, प्रीति अपने कमरे में बैठ लगातार रोए जा रही थी। शुभम को देखते ही रोते हुए भागकर उसके गले लग पड़ी और रो रो कर कहने लगी, शुभम, तुम्हारी बहन जब देखो मुझे घूरती रहती है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी। जलती है वो मुझसे। और तुम्हारा भाई, वो भी हमेशा मुझे बुरी नज़रों से देखता है। शुभम, मुझे तो बहुत डर लगता है किसी दिन ये लोग मेरे साथ कुछ। बात को अधूरा छोड़ प्रीति जोर जोर से शुभम को पकड़कर रोने लगी। प्रीति की बात सुन शुभम का शक अपने भाई बहन पर बढ़ने लगा। प्रीति को बेड पर बैठाते हुए गुस्से में रोहन और प्रियंका के पास गया और जितना भी उसके मुंह में आया उल्टा सीधा बोलते हुए भर भर के उन्हें गालियां दी और साथ ही साथ प्रीति से दूर रहने की हिदायत देते हुए बहुत ही भला बुरा बोला। शुभम का सह पाकर अब प्रीति धीरे धीरे खुलेआम घर में राज करने लगी। सबसे पहले शुभम के पैसे अपने हाथ में ले लिए, फिर रसोई पर कब्जा कर लिया और सुबोल जी और अंजलि जी के खाने में जानबूझकर देरी करवाने लगी। यहाँ तक कि नौकरों को भी बुरी तरह से डरा धमका रखा था ताकि वो अंजलि जी और सुबोल जी को टाइम पर चाय पानी खाना बिल्कुल ही नहीं देंगे, जिसके चलते अंजलि जी जब खुद के और पति के लिए चाय बनाने किचन में गई तो प्रीति ने उन्हें किचन से धक्का दे दिया, जिसके चलते अंजलि जी गिर पड़ी, जो मिष्टी ने देख लिया और गुस्से में आग बबूला हो गई और चीखते हुए प्रीति से बोली, बस प्रीति, अब बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मन की मनमानी। कहते हुए मिष्टी ने प्रीति के बाल को पकड़ उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जाने लगी। मिष्टी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रीति दर्द से चीखने लगी, शुभम कहाँ हो, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्रीति की चीखने की आवाज़ सुन शुभम भागते हुए अंदर आया और प्रीति को छुड़ाते हुए मिष्टी को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोला, मिष्टी, तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो। शुभम का मार खाकर मिष्टी गुस्से में रोते हुए बोली, नहीं शुभम, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो इस औरत के चंगुल में फंस गए हो। फिर शुरू हुआ एक जोरदार महाभारत। अब पूरा घर बढ़ चुका था, एक तरफ प्रीति और शुभम तो दूसरी तरफ पूरा परिवार और मिष्टी। प्रीति अक्सर शुभम के ऑफिस जाने के बाद घंटों फोन पर किसी से बातें करती थी, जो रोहन ने देख लिया था। 2-3 दिन तक ध्यान देने पर उसे प्रीति के ऊपर कुछ शक हुआ। अब वो किसी को बिना कुछ बताए चोरी छुपे प्रीति के ऊपर नजर रखने लगा। एक दिन प्रीति जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए घुसी, रोहन चोरी से दबे पांव उसके कमरे में गया और प्रीति के फ़ोन डिटेल्स का स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में लेकर और उसे प्रीति की ओर से डिलीट कर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई और प्रीति की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिसे बार बार प्रीति का ही फ़ोन जाता था। उस नंबर से कभी कोई फ़ोन आया ही नहीं था और बात भी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन दिन भर में 2-4 फ़ोन होता ही था। रोहन को उस नंबर पर कुछ शक हुआ तो नंबर के जरिए ही वो पता लगाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे एक दिन प्रीति के पुराने पति रामू के बारे में पता चला। तो रोहन उससे मिलकर उसे सारी बात बताते हुए अपने परिवार को प्रीति के चंगुल से बचाने के लिए मिन्नतें करने लगा। तो रामू ने रोहन को प्रीति का सारा सच बताते हुए बोला, रोहन, ये औरत बेहद ही नीच, गिरी हुई और बाजारू औरत है। करीब 6 महीने पहले ये मेरी भी पत्नी थी।
इसने मुझसे भी झूठ बोला था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, यह अकेली है, और इसने मुझसे झूठे प्यार का नाटक किया और शादी के बाद मेरा सारा पैसा, मेरे घर के सारे गहने लूटकर मुझे छोड़कर भाग गई। इसने जो अपना पता बताया था, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का पता भी गलत था, वो वहाँ रहती ही नहीं थी। प्रीति की सारी सच्चाई जानकर रोहन हैरान था। उसने रामू की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और घर आकर उसने पूरे परिवार को ये बात बताई। प्रीति की असलियत जानकर सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शुभम कितने बड़े लुटेरे के हाथ में फंस चुका था। अब कैसे भी करके शुभम को उसके चंगुल से बाहर निकालना था, इसलिए पूरे परिवार ने मिलकर एक जबरदस्त योजना बनाई। अगले दिन प्रीति जैसे ही कमरे से बाहर निकली, पूरे परिवार ने मिलकर प्रीति को घेर लिया। अचानक पूरे परिवार की ऐसी हरकतें और उनकी आंखों में गुस्सा देख प्रीति डर गई। सुबोल जी गुस्से में गरजते हुए बोले, लुटेरे औरत, तेरी सच्चाई हम सबको पता चल चुकी है। इतना सुनते ही प्रीति घबरा गई। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी सच्चाई? क्या पता चल गया आप लोगों को? आप लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं अभी शुभम को बुलाती हूँ, फिर वो आप लोगों को बताएगा। कहते हुए प्रीति जोर जोर से चिल्लाकर शुभम को बुलाने लगी। प्रीति की आवाज़ सुन शुभम भागता हुआ आया। अभी शुभम कुछ समझ पाए कि तभी रोहन का फ़ोन बजा। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से आवाज़ आई, हेलो, मैं प्रीति का पहला पति रामू बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही शुभम गुस्से में बौखला गया और लपकते हुए फ़ोन अपने हाथों में लेकर चीखा, कौन हो तुम? झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम प्रीति के पति नहीं हो। प्रीति का पति मैं हूँ। उधर से आवाज़ आई, हाँ, प्रीति के पति तुम ही हो, लेकिन दूसरे। पहला पति तो मैं ही हूँ। ये औरत धोखेबाज है, बहुत ही खतरनाक है और एक नंबर की बाजारू औरत है। इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये सब सुन शुभम को जैसे किसी ने झटका दिया हो। उसने प्रीति की ओर देखा। प्रीति का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। शुभम समझ गया कि दाल में कुछ काला है। गुस्से में कांपते हुए इसने प्रीति से बोला, तुम शादीशुदा थी? शुभम का गुस्सा देख प्रीति डर कर रोने लगी। नहीं शुभम, ये झूठ है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती इसे। ये घर वाले मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन तब तक रोहन ने उसकी पुरानी शादी के फ़ोटो भी देख लिए। फ़ोटो देख शुभम के अंदर गुस्सा उबाल मारने लगा। शुभम ने प्रीति का हाथ पकड़ा और घसीट कर दरवाजे की ओर ले जाने लगा। धोखेबाज औरत, तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। प्रीति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दो शुभम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन इस बार शुभम पत्थर दिल बन चुका था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। प्रीति के झूठ से वो पागल हो गया था। प्रीति के रोने धोने, उसके चीखने चिल्लाने से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उसने प्रीति को जोर से बाहर को धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग बस शुभम को ही देखे जा रहे थे। प्रीति के बाहर निकाल दिए जाने से अंजलि जी ने राहत की सांस ली। दरवाजे बंद करने के बाद शुभम एक टक मिष्टी को देखने लगा। मिष्टी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शुभम ने अंजलि जी की ओर देखा। अंजलि जी ने हाँ में सर हिला दिया तो शुभम हिम्मत करके पीछे पीछे मिष्टी के कमरे में आया। मिष्टी को भनक लग चुकी थी कि शुभम कमरे में आया है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। शुभम ने धीरे से कहा, मिष्टी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरा यकीन करो, वो मेरे आगे पीछे इतना घूम घूम कर मुझे किस तरह अपने जाल में बांध ली थी, मैं समझ ही नहीं पाया था। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती, तुम्हारी हर बात खराब लगती। धीरे धीरे वो मुझे तुम्हारे खिलाफ करने लगी, तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगी। तुम्हारे साथ हुई छोटी से छोटी बातें पूछती और उसी का फ़ायदा उठाकर उसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत और अपने लिए प्यार जगाया था। मिष्टी, यकीन मानो, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कैसे इस बाजारू औरत के चक्कर में फंस गया था। और वैसे भी तुम्हें पता ही है ना कि वो उसका धंधा है, तो तुम खुद ही सोचो कि ऐसी औरतें किस हद तक गिर सकती हैं, मर्दों को फंसा लेती है। मेरी इतनी ही गलती है कि उसकी बातों से मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं लड़खड़ा गया था और उसने उसका फ़ायदा उठा लिया। मिष्टी, प्लीज़ तुम मुझसे बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा
और तब तक नहीं आऊँगा। तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ़ करके अपना नहीं लोगी, मेरी गलती को माफ़ नहीं कर दोगी। कहते हुए शुभम शांत हो गया। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा रहा। मिष्टी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या ना बोले। जब मिष्टी ने कुछ भी नहीं कहा तो शुभम चुपचाप वापस जाने लगा। थोड़ी देर बाद अंजलि जी भागते हुए आती है। बहू बहू रोक ले उसे, वो घर छोड़कर जा रहा है, किसी के रोकने से नहीं रुक रहा, अब तू ही उसे रोक सकती है। बहू देखो, हमने हमेशा सही का साथ दिया, तुम्हारा साथ दिया, अपने बेटे के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन आज जब बेटा वापस आ गया है तो उसे अपना लो। देखो ऐसी गलतियाँ 10 में से 6 पति पत्नी के बीच में होती ही है, लेकिन अगर गलती करने वाला अपनी गलती मान ले, उसे एहसास हो जाए तो एक मौका दे ही देते हैं। रोक ले बेटा, नहीं तो ये घर बिखर जाएगा। कहते हुए अंजलि जी की आंखों में आंसू आ गए। मिष्टी ने अपनी सास की ओर देखा। उनके आंसुओं को देख जाने मिष्टी को क्या हुआ। उसने सोचा इन लोगों ने अपनी बेटी की जगह मेरा साथ दिया था, मेरे लिए इतना किया है इन लोगों ने, तो मैं अपने स्वार्थ के चलते इन लोगों को उनके बेटे से दूर कैसे कर सकती हूँ। कुछ सोच मिष्टी आंसू पोंछते हुए बाहर आई। शुभम दरवाजे के दहलीज पर खड़ा था, लगभग घर से बाहर ही निकल गया था। तभी मिष्टी ने पीछे से आवाज़ लगाई, रुक जाओ शुभम, हर बार तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुमने गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे माँ बाप को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए ये घर छोड़कर जाने का इरादा छोड़ दो। और रही बात मेरी, तो मुझे अभी टाइम चाहिए। ये मत सोचो कि तुम्हारी गलती मान लेने से मैं पहली वाली मिष्टी बन जाऊंगी। पहली वाली मिष्टी बनने में मुझे टाइम लगेगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरे सपनों को तोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी है कि अब कम से कम तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि असली रिश्ता क्या होता है। मिष्टी की बात सुन शुभम चुपचाप वापस चला आया। अब अंजलि जी के चेहरे पर राहत थी। उन्होंने आभार भरी नज़रों से मिष्टी की ओर देखा। मिष्टी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन इस बात की मिष्टी को तसल्ली थी कि शुभम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो वापस अपनी गृहस्थी में आना चाहता है, लेकिन कब, यह मिष्टी के ऊपर था। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।